आज जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है पेलिनोलॉजी का और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। आज हमने थर्ड कैटेगरी डिस्कस करनी है पेलिनोमॉर्फ की, ठीक है, और उससे ऑनवर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थर्ड कैटेगरी पेलिनोमॉर्फ्स की, वो है स्कोलिकोडोंट्स। अच्छा जी, स्कोलिकोडोंट क्या होता है? स्कोलिकोडोंट कहते हैं जॉ ऑफ ए पोलिकीट एनिलिड। पोलिकीट एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनके जॉज को हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्कोलिकोडोंट्स हैं, और ये भी पेलिनोमॉर्फ्स की एक टाइप है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है इसकी लोअर और डिवीजन टू प्रेजेंट। अच्छा जी, इनके माउथ पार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉज डिस्कस हो रहे हैं तो इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो काइटनस हैं, मतलब काइटिन जो है वो इनके माउथ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ज़्यादातर जो पोलिकीट्स हैं ये मैरीन होते हैं और एनिलिड वर्म्स होते हैं, ठीक है। इनकी रेंज जो है वो कैम्ब्रियन से प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये स्टडी किए गए पेलियोजोइक रॉक्स के अंदर। जैसे कि काइटिनोजोन्स के बारे में कहा जाता है, स्कोलिकोडोंट्स जो हैं मोस्टली इनकी एक रेंज होती है जिनके अंदर इनकी अकरेंस है। फॉर एग्जांपल हम एक 1 ग्राम लें, ठीक है, किसी भी चीज़ का सैंपल लिया हमने, उसके अंदर इनकी जो रेंज होगी वो होगी 10⁻² पर ग्राम। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स चाहिए, जिस तरह के स्पोर्स और पोलन्स के लिए भी हमें चाहिए होती हैं, और ये सारा कुछ हम मैसेरेशन टेक्निक्स के अंदर यूज़ करते हैं। जेसिनस और क्रेग ने 1971 के अंदर पॉइंट आउट किया कि जो माउथ लाइनिंग पार्ट्स है एक वर्म की, वो एग्जिस्ट कर सकती है यूनाइटेड भी या फिर डिस्पर्स भी। मतलब कि जो जॉज हैं या फिर लाइनिंग पार्ट्स हैं वो यूनाइटेड भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो डिस्पर्स्ड पार्ट्स होंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक जैसे हों। डिस्पर्स्ड पार्ट जो होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए इनकी जो टैक्सोनॉमी है या फिर इनकी क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एल्जी, नंबर 4th कैटेगरी, एंड एल्गल पार्ट्स। इनकी रेंज है ओडोविजन टू प्रेजेंट। इनके अंदर हम डिस्कस करते हैं बोट्रीकोकस को। बोट्रीकोकस ये क्या है? बोट्रीकोकस जो है ये एक कॉलोनियल एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर सब के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बोट्रीकोकस, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी होगा, ब्रैकिश वाटर में भी होगा। जो वॉल्स हैं इस कॉलोनीज की वो प्रिजर्व्ड होती हैं। बोट्रीकोकस की जो वॉल्स हैं वो प्रिजर्व होती हैं एज पेलिनोमॉर्फ्स, ठीक है। और इनकी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है वो एक मिनरल है, ठीक है, और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है बोट्रीकोकस कॉलोनीज के अंदर। फिर एविडेंस ये भी मिला है कि जो वॉल्स हैं उनके अंदर स्पोरोपोलिन भी देखा गया है। स्पोरोपोलिन के एलिमेंट्स भी देखे गए हैं इनकी बोट्रीकोकस की वॉल्स के अंदर। 2 तरह के मटेरियल हो गए, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा स्पोरोपोलिन। फिर जो है बोट्रीकोकस की कॉलोनीज जो हैं जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं बी ब्रूनी कोजनिक, ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये करेक्ट है अगर एक ओल्डर सर्वाइविंग स्पीशीज़ हम लें किंगडम प्लांटी से और उसकी रेंज हो ओडोवियन टू प्रेजेंट, तो बोट्रीकोकस के बारे में ये बात बिल्कुल भी ठीक है। अब बोट्रीकोकस की बात करें तो इसके एक्सटेंट भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और एक्सटिंक्ट भी मिलते हैं। बोथ एक्सटेंट मीन्स के लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म के अंदर भी बोट्रीकोकस जो है वो प्रेजेंट है।
स्ट्रैटिग्राफिकली और पेरिनोलॉजिकली देखा जाए, ठीक है, तो बोट्रिकोकस को है वो यूज़ किया जाता है पेरिनोलॉजिकल प्रिपरेशंस के अंदर। और दूसरा प्रिंसिपल अगर देखा जाए कॉलोनियल एल्गा की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक और स्पीशी प्रेजेंट है जो कि है पेडिएस्ट्रम। अच्छा जी, अब ये जो पेडिएस्ट्रम स्पीशी है ज़्यादातर इनकी रेंज थी क्रिटेशियस टू प्रेजेंट, ये इनकी रेंज है पेडिएस्ट्रम स्पीशी की। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं जब ओरिजिन होता है ऑर्गेनिज्म का। जो रेजिस्टेंस है बायोडिग्रेडेशन की पेडिएस्ट्रम की, ठीक है, वो पजल करती है पेरिनोलॉजी की, मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पीशीज़ हैं। जो वॉल्स हैं पेडिएस्ट्रम की, जो वॉल्स हैं वो डेलिकेट दिखाई देती हैं, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। और जो वॉल्स हैं डेलिकेट हैं और इसके अंदर क्या होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा, तो ये जल्द से जल्द हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब वॉल्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई एडिशनल मटेरियल जैसे कि स्पोरोपोलिन वगैरह नहीं होगा तो प्रिजर्व भी नहीं होंगी। जो वेरियस स्पीशीज़ हैं पेडिएस्ट्रम की ज़्यादातर फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो स्पोरोपोलिन कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स हैं वेरियस ग्रीन एल्गा के, जैसे कि फ्रेश वाटर, जैसे कि हमारे पास आते हैं जिग्निमिटेसी के मेंबर्स, जाइगोस्पोर्स या फिर पर्सिनोफाइसी फाइकोमाकोटा, ठीक है, ये ओकेजनली ही प्रेजेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर मेरीन सेडिमेंट्स के अंदर। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें माइक्रोस्कोपिक एल्गल बॉडीज़ की, तो वो अपीयर हुई थी टाइम टू टाइम एज प्लिनोमोर्फ्स, ठीक है। इसके अलावा पर्सिनोफाइट एल्गा फाइकोमाइटा, ठीक है, ये जो हैं तस्मानिड्स, इनको कहते हैं एल्गल प्लिनोमोर्फ्स। मतलब कि हमारे पास पहले तो सबसे पहले हमने डिस्कस की बोट्रिकोकस की बात करें तो उसकी वॉल के अंदर हाइड्रोकार्बन और स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। पेडिएस्ट्रम की बात करें तो इसकी वॉल जो है वो डेलिकेट है, लेकिन हमारे पास एल्गल पेलिनोमॉर्फ्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसी तरह माइक्रोस्कोपिक एल्गी और एल्गल पार्ट्स जो हैं ये पेलिनोमॉर्फ्स के तौर पर भी डिस्कवर हुए हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है क्रिप्टोस्पोर्स की। फिफ्थ कैटेगरी है हमारे पास, इनकी रेंज है कैम्ब्रियन टू सिलोरियन पीरियड। क्रिप्टोस्पोर्स क्या है, स्पोर लाइक बॉडीज हैं, स्पोर लाइक बॉडीज हैं। इनकी वॉल्स के अंदर होता क्या है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास हिप्नोटिपिक कैरेक्टर्स नहीं होते जिस तरह की ट्राइलीट लेशूरा, ये इस तरह का कोई मार्क इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। वॉल के अंदर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। अच्छा जी, क्रिप्टोस्पोर्स जो हैं ये स्पोर लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं प्लांट्स की, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन एक्वेटिक एल्गी और लैंड प्लांट्स। एक्वेटिक एल्गी और लैंड प्लांट्स के दरमियान में ये एक इंटरमीडिएट है। अच्छा जी, कुछ जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूस करते हैं इस तरह के क्रिप्टोस्पोर्स, वो कंपेरेबल है मॉडर्न ब्रायोफाइट से, स्पेशली जो है लीवरवर्ट से उनका कंपैरिजन किया जाता था। ये है हमारे पास क्रिप्टोस्पोर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एम्ब्रियोफिटिक स्पोर्स। एम्ब्रियोफिटिक स्पोर्स होंगे एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के स्पोर्स। इनकी रेंज देखी जाए तो ये है अपर ऑर्डोविजन टू प्रेजेंट। ऑर्डोविजन टू प्रेजेंट ये इनकी रेंज है।
अच्छा जी, एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं उन तमाम प्लांट्स को जो कि ट्रू एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ साइकिल्स में। जैसे कि हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और ऑल सीड प्लांट्स, ये सारे एम्ब्रियोफाइट्स हैं। एम्ब्रियोफिटिंग प्लांट के जो स्पोर्स होते हैं वो एक्चुअली उनके पास होते हैं पोलन। अब पोलन किस सेंस में होते हैं कि जी एग्जाइम्स जो होती हैं पोलन की वो हम स्टडी करते हैं स्पोरोमॉर्फ्स, और ये माइक्रोस्पोर वॉल्स हैं सीड प्लांट्स की। जब जहाँ तक कि पैलेनोलॉजिस्ट की बात है, स्पोर्स हम यूजुअली उस बॉडी को कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिनस हो, माइक्रोस्पोर हो और होमोस्पोर्स हो, मतलब आइसोस्पोर्स हो एम्ब्रियोफाइट्स के। आइसोस्पोर्स कहते हैं सेम टाइप ऑफ स्पोर्स को। एम्ब्रियोफाइट के जो पोलन होते हैं, मेगास्पोर्स होते हैं या फिर फंगस स्पोर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा जी, इस फैक्ट के डिस्पाइट भी कि जो पोलन और फ्री मेगास्पोर्स हैं वो स्पोरोपोलिनस इन नेचर हैं, ठीक है, और फिर भी हम जो कैटेगरी है स्पोर की उसको डिफरेंट रखते हैं। जो फंगल स्पोर्स हैं वो इक्वली क्लियरली एक और स्टोरी है, क्योंकि जो फंजाई है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एनिमल्स से एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। ये थे जी एम्ब्रियोफिटिक स्पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है पोलन की। पोलन की रेंज देखें तो लेटेस्ट डिवोनियन टू प्रेजेंट है, लेटेस्ट डिवोनियन टू प्रेजेंट। डेफिनेशन देखें पोलन की तो ये है माइक्रोस्पोर वॉल ऑफ सीड प्लांट्स प्लस द माइक्रोगेमिटोफाइट दैट डिवेल्स विद इन दी वॉल। माइक्रोस्पोर वॉल आएगी, उसके अंदर जो माइक्रोगेमिटोफाइट है, दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, पोलन बना रही हैं। अब जब पोलन की बात करें तो जो बाहर वाली माइक्रोस्पोर की वॉल है, जैसे कि ये वॉल है, सिर्फ यही प्रिजर्व होती है एज अ फॉसिल। जो अर्लीस्ट पोलन ग्रेन्स थे वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नहीं थे आइसोस्पोर से या फिर माइक्रोस्पोर से। उनके पास हिप्टोटिपिक फीचर्स थे जैसे कि स्पोर के पास होते हैं, ठीक है। इन पोलन्स को हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या हैं, प्री पोलन, क्योंकि ये फॉर्मली एग्जिस्ट करते थे। अच्छा जी, जिम्नोस्पर्म्स की जब बात आई या फिर एंजियोस्पर्म्स की बात आई तो जो पोलन थे वो उनको डिफरेंटली मार्क किया जाने लगे मॉर्फोलॉजी के लिहाज से स्पोर से, कि पोलन और चीज़ है और स्पोर और चीज़ है, मतलब पोलन आर डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्स। केमिकली देखा जाए जो वॉल्स हैं इनकी वो ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं और दोनों की वॉल्स के अंदर स्पोरोपोलिन जो है वो प्रेजेंट होगा। बायोलॉजिकली देखा जाए तो एक होल मेच्योर पोलन ग्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लांट जनरेशन को। दैट इज़ वाई इस सेंस में कि वो एक हैप्लॉइड प्लांट होता है। इनफैक्ट होल हैप्लॉइड प्लांट्स वो इस तरह से ग्रोन किए जा सकते हैं एक सिंगल पोलन ग्रेन से। हमारे पास एक सिंगल पोलन ग्रेन हो, उससे हम एक पूरा का पूरा हैप्लॉइड प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। फिर निच ने प्रोड्यूस किया 1969 के अंदर टोबैको प्लांट एक सिंगल पोलन ग्रेन से। जो प्लांट जो है वो नॉर्मली मैच्योर हुआ, लेकिन जो उसके फ्लावर थे वो हैप्लॉइड थे, उनके अंदर मियोसिस नहीं हुई और उन्होंने ना ही सीड जो है वो बनाया। फिर हमारे पास आती है 8th कैटेगरी जो कि है डायनोफ्लैजिलेट्स की। इनकी रेंज देखी जाए तो लेट ट्राइएजिक टू प्रेजेंट इनकी रेंज है, लेट ट्राइएजिक पीरियड टू प्रेजेंट, ये इनकी है जी रेंज डायनोफ्लैजिलेट्स की। इनके अंदर स्पोरोपोलिनस सिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कॉमन है लेट ट्राइएजिक रॉक्स टू प्रेजेंट। मोस्टली क्या होती हैं, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये भी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो सेडिमेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है और ब्रैकिश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है। इनकी जो रेंज है वो इंडिकेट करती है कि ये साबित करने के अंदर कि जो गिवन सिस्ट है वो डायनोफ्लैजिलेट की ही सिस्ट है।
इस सर्टिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डायनोफ्लैजिलेट की टाइप चाहिए, जैसे कि एक्रोफाइल ओपरक्यूलम चाहिए, कोई ओपनिंग हमें मिल जाए, या फिर डायनोफ्लैजिलेट की प्लेट मिल जाए, या फिर रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिल जाए। बहुत से जो पैलियोजोइक सिस्ट हैं, जैसे कि हमें कैम्ब्रियन पीरियड से भी मिले हैं, वो भी डायनोफ्लैजिलेट्स के थे, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रूफ्स हैं वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है सफिशेंटली कि वो हमें जो है डाटा प्रोवाइड करें। अब ज़्यादातर जो मॉलिक्यूलर और केमिकल स्टडीज़ हैं रिसेंट ईयर्स में, वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती हैं प्री ट्राइएजिक एग्जिस्टेंस। वो ये बताती हैं कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये प्री ट्राइएजिक पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते थे। लेकिन जब ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर डायनोफ्लैजिलेट की सिस्ट की बात करें तो उनके पास जो थे मोर और लेस फीचरलेस बैग्स की शेप प्रेजेंट थी, जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हम उनको एग्जामिन करें, थाउजेंड ऑफ स्पेसिमन्स उनके लें, फिर प्रूव करें कि डायनोफ्लैजिलेट नहीं उन्होंने बनाया है, जैसे कि ब्लैक सी डी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, DSDP कोर्स, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोर्स। यहाँ पे जो हमारे जो हैं डायनोफ्लैजिलेट्स वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं काइटिनस फंगल स्पोर्स और अदर फंगल लाइक बॉडीज़। इनकी रेंज जो है वो जुरासिक टू प्रेजेंट है। ये होगी इनकी रेंज। किंगडम फंजाई के अंदर जो रेंज है वो प्रोटीरोजोइक टू प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जुरासिक प्रोसीजर से शुरू हुए, काइटिनस वॉल भी इनके अंदर प्रेजेंट थी, हाइफी और स्पोर्स, ये सारा कुछ इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी जो प्रिजर्वेशन भी हुई मैसेरेशन रेजिस्टेंट फॉसिल्स के तौर पर। अच्छा जी, हमारे पास कुछ परमोट्राइएजिक एक्सेप्शंस भी हैं जिनके अंदर जो रूल्स हैं वो काफ़ी कम हैं। एक स्पाइक की बात करते हैं, ठीक है, जो कि परमियन ट्राइएजिक बाउंड्री के करीब मिला था, वो भी फंगल फॉसिल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ह्यूज वॉल्यूम प्रेजेंट है डेड वेजिटेबल्स के, वो भी दिखाई देते हैं। अगर फैक्ट देखा जाए तो काइटिनस फंगल रिमेन्स जो हैं वो प्रेजेंट थे लेट जुरासिक पीरियड के अंदर, और फिर ऑनवर्ड जो है वो प्रेजेंट होते रहे। फिर जो थे अबंडेंट काइटिनस वॉल जो थी फंजाई की, वो रिलेटेड हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट के सपोर्ट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स, और इसके अंदर बहुत से काइंड्स के स्पोर आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं कोनिडियोस्पोर्स, इसके अलावा एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, एस्को एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये सारे के सारे जो हैं फंगल स्पोर्स के अंदर आते हैं। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी साइड भी हो सकते हैं। जो फंगल स्पोर्स हैं वो एक्चुअली जो है स्ट्रिक्टली स्पोर्स नहीं हैं, एस्कोकार्प और एस्कोमेटा के देखा जाए तो। जो पीसीज हैं काइटिनस वॉल्ड वेजिटेटिव टिश्यूज़ की फंजाई की, वो भी प्रेजेंट होती हैं एज पेलिनोमॉर्फ्स। हाइफी और माइसीलिया की बात करें तो ये भी गुड होंगे अगर हम इनको चेक करें कि रेजिस्टेंट वॉल इनके अंदर प्रेजेंट हैं या फिर नहीं, या फिर काइटन के जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं। जो काइटन है वो प्रेजेंट होता है फंजाई के अंदर, और ये जो है वो एक रेजिस्टेंट सब्सटेंस भी कंसीडर किया जाता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी।